मेडिटेशन यानी ध्यान, ये ऐसा शब्द है जिसे सब जानते हैं पर करते कुछ ही लोग हैं। पर आप लोगों में से ज़्यादातर लोग शायद ये नहीं जानते कि मेडिटेशन क्या क्या कर सकता है। आप ये जानते ही नहीं कि मेडिटेशन से आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से पलट सकते हो। ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को हासिल करने के लिए मेडिटेशन आपके लिए एक टूल बन सकता है। आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जो कनेक्शन है, मेडिटेशन उसे और भी ज़्यादा मजबूत कर देता है, जिससे आप जैसा भी चाहें वैसे रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। पिछले कई दशकों में से कई मेडिटेशन के ऊपर कई स्टडीज़ की गई और उन्हीं स्टडीज से यह पता चला कि मेडिटेशन आपके ज़िंदगी के हर पार्ट को इफ़ेक्ट करती है। मेडिटेशन आपके ब्रेन को साइकोलॉजिकल ही नहीं बल्कि फिजिकली भी चेंज कर देती है। मतलब ये आपके ब्रेन की साइज को ही चेंज कर देती है। जी हाँ, ये सुनने से तो अमेजिंग है, पर मेडिटेशन की ये इफ़ेक्ट साइंटिफिकली प्रूव है। 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सेरा लाजार ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट से यह पता चला कि जस्ट 8 हफ्ते की मेडिटेशन से आपका ब्रेन की साइज फिजिकली ही चेंज होने लगता है और आपके ब्रेन के जो बैड पार्ट हैं मेडिटेशन उसे छोटी कर देती है और जो गुड पार्ट होते हैं जो कि आपके कॉन्फिडेंस और बाकी पॉजिटिव चीज़ों से जुड़ी हुई होती हैं, उन पार्ट्स के साइज को बढ़ा देती है। आपके ब्रेन की लेफ्ट हेमिस्फेयर आपकी लर्निंग एबिलिटी के लिए होता है। मतलब अगर आपका ब्रेन का ये पार्ट हिलते है तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बातें समझने में दिक्कत होती है, तब आप मेडिटेशन शुरू कर दो और बस कुछ ही दिनों में आपकी समझने की शक्ति वापस लौट आएगी। मेडिटेशन आपके ब्रेन के PCC को भी इफेक्ट करती है। ब्रेन का ये हिस्सा आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की पूरी शक्ति देते हैं। मतलब अगर आपके मन में हमेशा उल्टे सीधे विचार दौड़ते रहते हैं जो कि किसी काम के ही नहीं और आप चाह कर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मेडिटेशन शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर थॉट्स को कंट्रोल करने की आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, जब आपके माइंड में वही बातें रहेंगी जो बातें आपके काम की ही नहीं, इससे आपको फोकस बढ़ जाएगा और आप हर काम को एक एफिशिएंट वे में कर पाओगे। TPG जो नामक हिस्सा है, ये आपके अंदर की इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। ये आपके कॉन्फिडेंस यानी दया के फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि आजकल की भागदौड़ में हम एकदम ज़ॉम्बी जैसे हो गए हैं। मतलब हमारे अंदर का जितनी कंपैशन और लव की फीलिंग होनी चाहिए उतनी नहीं होती और इसीलिए लोग सेल्फिश बन जाते हैं और सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी ज़रूर होंगे जो ये सोचते होंगे कि यार मैं उतना भी दयालु नहीं हूँ, पर शायद मेरे अंदर फीलिंग्स की कमी होगी। तो ये सब होता है हमारी ज़िंदगी के भाग दौड़ की वजह से। तो अगर आपको वही बच्चों वाली एडुकेशन चाहिए तब तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी टेम्पोरोपाइडल जंक्शन यानी TPG को भी स्ट्रांग करता है। आप कुछ हफ्ते मेडिटेशन कीजिए और मैं ये श्योर बोल रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके ब्रेन में एक अमिगडाला नामक पार्ट है जो आपके अंदर की डर, एंजाइटी और स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन आपके ब्रेन के अमिगडाला के सेल्स वैल्यू को कम कर देता है और उसके चलते आपके अंदर से डर, चिंता और स्ट्रेस बहुत ही कम हो जाता है। ये आपके अंदर के बैड इमोशंस को हटा देती है। अगर आप कुछ हफ्तों तक मेडिटेशन करोगे तब आपके अंदर एक अजीब सी सुपर पावर महसूस होने लगती है। दिमाग के बेनिफिट्स के साथ साथ आपके ज़िंदगी के बड़े बड़े प्रॉब्लम को भी ख़त्म कर देते हैं। ऐसे आप लोगों में से जो लोग परफेक्ट हैं वो तो ठीक है, पर हो सकता है कि आप शायद ओवरवेट या अंडरवेट हो। अगर आप ओवरवेट हो तो मैं श्योर हूँ कि आप इंटरनेट में सर्च करते होंगे कि हाउ टू लूज़ वेट, तो मैं आपको सबसे ईजी तरीका बताता हूँ और वो है मेडिटेशन।
मेडिटेशन आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और आपको परफेक्ट वेट पाने में मदद करती है। इसका उल्टा अगर आप अंडरवेट हो तो तब भी आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि अगर आपकी वेट कम होगा तब ये आपके मेटाबॉलिज्म को कम कर देती है और इसके चलते आप नॉर्मल वेटेड बन सकते हो। मेडिटेशन तनाव, चिंता और डर जैसे फीलिंग्स को बहुत कम कर देती है। स्ट्रेस यानी तनाव ये खराब नहीं होती है आपके लिए। इनफैक्ट थोड़ी सी स्ट्रेस अगर होती है तो वो आपको एक्टिव रखती है। पर आजकल की दुनिया में लोग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं और ये एक ट्रू फैक्ट है कि स्ट्रेस शरीर के सारे बीमारियों का कारण होता है। अगर आप दिन में 5 मिनट भी मेडिटेशन करोगे ना तो वो कम से कम 70 से 80% स्ट्रेस को कम कर देती है। कई लोग तो स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मेडिटेशन के बारे में लोगों को अवेयर होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों में मेडिटेशन के बेनिफिट अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बस 5 मिनट की मेडिटेशन आपकी स्ट्रेस को फ्री में ख़त्म कर देती है तो आर्टिफिशियल तरीक़ों में पैसा खर्च करने का क्या फ़ायदा। मेडिटेशन आपके बैड हैबिट से छुटकारा पाने में मदद करता है। ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हम DPC कहते हैं। ये पार्ट आपके विल पावर यानी इच्छा शक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत सारी स्टडीज़ में यह पाया गया कि मेडिटेशन आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। मेडिटेशन उन सब बेनिफिट्स के साथ साथ आपके हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। आपके ब्लड में मौजूद सी रिएक्टिव प्रोटीन जो हर डिसीजन यानी दिल के हर बीमारियों से रिलेटेड है उसे मेडिटेशन कम कर देती है। अगर आपके फैमिली में आपको या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आप उनको मेडिटेशन करने के लिए रिकमेंडेड कीजिए। तो आप आज से मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।